मित्रों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे कथावाचकों और खासतौर से कथावाचिकाओं के खिलाफ ट्रोलर्स की एक फौज बहुत तेजी से सक्रिय है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण में कथावाचकों के लिए क्या बताया गया है, कि वो कैसा होना चाहिए, है कि वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में जो समर्थ हो। वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या, कभी आपने देखा कि ये जो कथावाचिकाएं हैं, इन्होंने कभी वेद शास्त्र के गूढ़ तत्वों को प्रस्तुत किया हो? क्योंकि वेद जो है उसमें बुद्धि को खोलने वाले ऐसे श्लोक हैं जो आपको ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, उससे जोड़ने में ज्यादा मदद करेंगे, ना कि केवल घर गृहस्थी की बातें, मनोरंजक चुटकुले। इससे आगे बढ़ के कभी आपने देखा है कि इन्होंने कभी वेद वेदांत की कोई व्याख्या की हो? तो पहली चीज तो हो गई जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो। इसके बाद भागवत में बताया गया है कि वह तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो। दृष्टांत एक बहुत सुंदर शब्द है, जहां जो आपकी दृष्टि को एकदम सही दिशा में ले जाए, वही दृष्टांत है। कभी आपको दृष्टांत देखने हो तो रामकृष्ण परमहंस के देखें, ठीक है। तो इस तरह के दृष्टांत जब दिए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं, तो जो सुनने वाला है, श्रोता है, उसकी एक दृष्टि सध जाती है सही दिशा में। तो दृष्टांत जो दे सके तथा विवेकी और अत्यंत निष्प्रह हो, यानी डिटैच्ड हो, वो चीजों को पकड़ने वाला ना हो कि लाखों का बैग मिल गया तो ठीक है, वो तो स्प्रहा हो गई। तो निष्प्रह यानी डिटैच्ड हो। इसके आगे वो कहते हैं ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। विरक्त, अनुरक्त नहीं, विरक्त। तो जो कथावाचिका हैं, जिनको ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, उनको और उन जैसे जो लोग हैं जो अनुरक्त हैं चीजों में बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कहता, मैं किसी को जज नहीं करने बैठा हूं, हो सकता है लोग काफी सामानों के बीच काफी लग्जरियस लाइन में भी विरक्त हों, लेकिन वो आपके जीवन में थोड़ा परिलक्षित होना चाहिए। इसमें वो कहते हैं कि ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रकरण में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए हैं। यहाँ अनेक धर्मों का आशय है मत मतांतर में जिनकी बुद्धि उलझी हुई है, उनको नहीं। जैसे आपने देखा होगा, एक बुजुर्ग कथावाचक है, वो कथा के बीच में कव्वालियां भी गा रहे हैं। दूसरे जो दार्शनिक हैं, जो धर्म सनातन में जिनकी बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है, उनके उनके भी गुण गा रहे हैं। मुशायरा भी वहीं हो रहा है कथा के दरमियान, कथा के आगे पीछे। और वो मुशायरा भी ऐसा जिसमें भगवान से रिलेटेड कोई शेर शायरी तो हो नहीं रही। शेर शायरी गजल बिंदु जी महाराज भी करते थे, मोहन मोहनी उनकी किताब है, तो वैसा तो कुछ हो नहीं रहा। तो ऐसे लोगों को इसके बारे में लिखा हुआ है कि अनेक मत धर्मों के चक्कर में जो पड़े हुए हैं, स्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हों। अब महिलाएं भी कथा भागवत बहुत सुनती हैं, और मैंने देखा है कि उनके मनोरंजन के लिए भी कथावाचक बहुत सारे तरह तरह के आयोजन या शुद्ध हिंदी में कहे नौटंकियां भी करने लगे हैं। वेद शास्त्र का कोई निरूपण वहां नहीं हो रहा है, वहां नौटंकियां हद से ज्यादा हो रही हैं। तो ऐसा ये स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण कह रही है, तो कम से कम अपने ही शास्त्र की मर्यादा रख लो यार। क्यों जो कथा कर रहे हो, जिस कथा में ही ऐसा लिखा है, तुम वही कथा करते हो, वो सब नौटंकियां कर रहे हो। तो ये तो हो गई बात कथावाचक को लेकर। हालांकि मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहता हूं श्रीमद् भागवत के बारे में। इस अध्याय के पहले ही जब नारद जी ने ऋषिवर से पूछा, सनकादि ऋषियों से, कि मैं भक्ति के लिए कुछ करना चाहता हूं, ये कथा जो है ये मैं किस तरह से करूं, किस काल में, कब। तो पहले तो उन्होंने ये कहा है सनकादि ऋषियों ने कि आप तो जिस विधि से हो शुरू कर दीजिए, लेकिन जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ होता है, सप्ताह पारायण होता है, उसके लिए कई विधियां बताई हैं, और उसी में ये जो कथावाचक सप्ताह भर की कथा करते हैं उनके बारे में जो मैंने पढ़ा वो बताया गया। तो यहाँ कोई जजमेंटल हम नहीं हो रहे हैं। देखिए, योग भ्रष्ट ही शब्द होता है, भोग भ्रष्ट कोई शब्द नहीं होता। जो सही रास्ते पर है वही तो आगे पीछे भटक सकता है ना। जो पहले ही पाताल में लेटा हुआ है, उसको वो कहाँ गिरेगा। तो इसलिए हमको बहुत ज्यादा स्क्रूटनी के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। जो थोड़ा भी ठीक है तो उसको अप्रिशिएट करें, मोटिवेट करें।
क्योंकि धर्म को सही से लोगों तक पहुंचाना ये भी एक कठिन काम है। जिनको ऐसा लगता है, जो ट्रोलर्स की फौज है जो कहती है कि अरे ये तो बड़ा आराम का काम है, अरे तुम कर लो भाई, तुम कर लो ना, इतना आराम का है। तो मैं उनका भी कोई पक्ष नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को मौका इसलिए मिलता है क्योंकि बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में आकर इसकी जो गरिमा है उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। इसलिए जो विधर्मी लोग हैं, जो पहले से ही धर्म के प्रति एक नकारात्मक भाव से हैं, जिन्हें ना तो कुछ धर्म के तत्व की समझ है, वो लोग पहले से ही इस पर आमादा हैं, इसके खिलाफ। तो अब मैं दूसरी बात जो करना चाहता हूँ इस सेशन में, भाई कथा, ये तो हमने बात कर ली, कथा की आखिर जरूरत ही क्या है? ये सवाल आ सकता है कई लोगों के दिमाग में, या आता ही है, जो युवा हैं खासतौर पर उनके दिमाग में ये सवाल आता है। तो मैं इसके जवाब में ये कहना चाहता हूं कि वेदों का जो ब्रह्म है, जब वेद व्यास जी ने वेदों का संकलन किया, कई पुराण लिख लिए, बादरायण व्यास हुए हैं, उन्होंने ब्रह्म सूत्र लिखे, तो व्यास परंपरा में ब्रह्म सूत्र भी आए जो हाईली इंटेलेक्चुअल सूत्र हैं ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में, जिसे डिकोड करने में बड़ा बड़ा इंटेलिजेंसिया लग गया। आदि शंकराचार्य जैसे लोग जिसमें लग गए, जिसके सामने बौद्ध मत फेल हो गया। बुद्ध मत का खंडन जो हुआ है वो बादरायण व्यास के ब्रह्मसूत्र पर हुआ, जिस पर आदि शंकराचार्य का भाष्य है। तो जब इस परंपरा के व्यास ने जब कई पुराणों का सृजन किया, वेदों का संकलन कर लिया, उसका उनका मन तब भी अघाया नहीं, उनको तब भी तृप्ति नहीं मिली, तब उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। तो मित्रों, एक बात ध्यान देने योग्य है कि ये कथा जो है ना, आप वेद पुराण से उस ब्रह्म में, अच्छा कई लोग अवतारवाद या पुराणों को नहीं मानते, मैं उनको बहुत बड़े मूर्खों में रखता हूं, क्योंकि ना तो उनको ज्योतिष की समझ है, ना ही पुराणों की कोई समझ है। तो जब तक आप उस तत्व को, उस परंपरा को ज्योतिषीय दृष्टि से नहीं देखेंगे, तब तक आप कुछ नहीं समझ सकते। जैसे आर्य समाज है, तो आर्य समाज कभी भी पुराणों को नहीं मानता, और फिर जब इन्हीं आर्य समाजियों पर कोई विपत्ति आती है तो ये ज्योतिषियों के पास भागते हैं, और ज्योतिषी इनको सही प्रेडिक्शन और सही समाधान भी देते हैं। उसके बावजूद उसके बाद वे फिर उन्हीं पुराणों के खिलाफ बोलने लगते हैं जिनमें ज्योतिष के कई सूत्र दिए गए हैं, जैसे कि नारद पुराण। ज्योतिष एक वेदांग है, लेकिन पुराणों में उसके कई अच्छे सूत्र दिए गए हैं। बहुत सारे पुराण हैं, नारद पुराण, और इसके अलावा कई पुराणों में ग्रहों से संबंधित कई व्याख्याएं आपको मिल जाएंगी। अब मैं बात करता हूं कथाओं की। कथा की जरूरत क्या है? क्योंकि ब्रह्म जो है वो बुद्धि का विषय नहीं है, बुद्धि में कभी समझ नहीं सकता, बुद्धि कभी उसको पचा ही नहीं सकती। वेद भी आखिर में यही कह देता है कि उस पर ध्यान ही किया जा सकता है। उसका ध्यान बुद्धि के लॉजिक लगा लगा के ज्ञानी जन तो कर सकते हैं। ज्ञानी जो होते हैं कई बार लॉजिक से ही ब्रह्म की यात्रा करते हैं, क्योंकि उनका लॉजिक बहुत सीधा रहता है। उनका लॉजिक रहता है कि यार दुनिया में क्या मिल रहा है, वो ये भांप लेते हैं कि कुछ नहीं मिल रहा है। ये उनका पहले लॉजिक की यही तो स्टेज है, जिसे हम कहते हैं नीर क्षीर विवेक, और वो फिर उस तरीके से ईश्वर के समीप आते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं भाव से आते हैं। भाव जगत विचार जगत से बड़ा है, और ब्रह्म को भाव का केंद्र बिंदु बना देना बहुत आसान उपाय है, इसलिए भक्ति को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। अब जो कथा है मित्रों, कथा एक तरीके से अगर ज्योतिषी आलोक में देखूं तो कथा आपके कई ग्रहों को बहुत अच्छा बनाती है। जीवन में जब भी विपत्ति आए, जब भी आपको लगे कि आपका मन बहुत अशांत है, आप कथाओं का आश्रय जरूर लीजिए। कठिन समय में सबसे बड़ा आश्रय, सबसे बड़ा आसरा अगर कोई हो सकता है तो कथाएं हो सकती हैं। अगर कहीं कथा चल रही हो, और ये बिल्कुल मेरा अनुभव है ऐसा, मुझे भी जीवन में कई कठिन समय में कथाओं ने बहुत पावर दी। अगर आप, भले ही हमें मालूम है कि ये सारी कथाएं कई बार कहीं सुनी गई हैं, लेकिन कथा में एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा जादू है कि कथाएं आपको वो अवलंबन दे देती हैं, वो सहारा दे देती हैं जो कहा नहीं जा सकता। वो होते ही होता है, जो समझ के बाहर है। ये वही पानी की वैल्यू किसको होगी ना, जो जो प्यासा है।
जब आपका वैसा समय आएगा, किसी का आता है, तो उस समय उसको उस चीज की वैल्यू समझ में आएगी। क्योंकि क्या है, यूं हम कथा चर्चा कर रहे हैं, हम भगवान की बात कर रहे हैं, तो उसका एक अपना मूल्य वो भी बहुत अच्छा है। इसलिए सनकादि ऋषियों ने नारद जी से ये कहा था कि आप तो जब जहां जिस विधि से शुरू कर सको कर लो, हरि चर्चा तो कभी भी किसी भी समय अच्छी है। लेकिन सप्ताह यज्ञ के लिए उन्होंने विधि विधान बताए थे। तो जब वो सप्ताह यज्ञ होता है, एक सप्ताह तक जो चलती है भागवत महापुराण, तो उसके लिए कई देवताओं का आवाहन किया जाता है, पूजा होती है, तो वहां एक दिव्यता बढ़ जाती है, ऐसा देखा गया है। तो इसलिए अगर जीवन में अगर आयोजन करा सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। मित्रों, कथा जो है वो बहुत बड़ा ज्ञान यज्ञ है। इसकी बात ज्योतिषी लोग करते नहीं आमतौर पर, लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि आपके कई ग्रह, बृहस्पति हो गए और शनि भी खास तौर पे, क्योंकि शनि जो है पुराने जो ऐतिहासिक पौराणिक जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके कारक हैं, उनसे संबंधित हैं। तो इसलिए जो सनातन परंपरा है, सनातन के जो ओल्ड स्क्रिप्चर्स हैं, अगर आप उनकी कथा करेंगे तो शनि भी आपके अच्छे होते हैं। बृहस्पति, शनि, नवम भाव, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, कथा जो है वो निरंतर उसका अवगाहन करना चाहिए। इसलिए बहुत बड़े महापुरुष, तपस्वी हमेशा कथा को अप्रिशिएट करते हैं। मैं आपको एक घटनाक्रम बताऊंगा। एक बार क्या हुआ कि स्वामी विवेकानंद जब ध्यान में ज्यादा मग्न होने लगे, उनकी ऊंची स्थिति हो गई, तो उन्होंने क्या किया कि एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, उनका नाम था कालू। कालू जो है वो मूर्ति पूजा कर रहे थे। तो नरेंद्र ने, स्वामी विवेकानंद का पहले जो नाम था नरेंद्र, उन्होंने कालू का माखौल बनाया और उसको मना किया। बोले इसमें कुछ नहीं रखा, ब्रह्म तो निराकार है, तो ये मूर्ति उर्ति तुम गंगा में फेंकाओ। कालू बहुत दुखी हुआ, उसने बड़े भारी मन से वो मूर्ति समेटी, क्योंकि विवेकानंद उनके टॉप शिष्यों में से एक थे, तो उनकी एक रिस्पेक्ट भी बहुत थी उनके जो शिष्य मंडली में। तो कालू ने बड़े दुखी मन से वो मूर्तियां उठाई और वो फेंकने के लिए जा रहा था। इतने में परमहंस देव ने देखा और उन्हें जब मालूम चला तो उन्होंने नरेंद्र की बहुत फटकार लगाई और उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब तुम्हें जो इस उच्चतर स्थिति अब आपकी अवरुद्ध हो जाएगी। और ऐसा हुआ भी आगे चल के। तो ऐसे ज्ञानियों ने कथा को अप्रिशिएट किया है, हरि चर्चा को अप्रिशिएट किया। नीम करौली बाबा ने एक बार एक पंडित जी से कहा था कि उस पर्वत के ऊपर जाइए जो समीपी था उनके आश्रम के, उत्तराखंड में। पर्वत की चोटी पे जाइए, वहां एक जगह बैठिए फलाने वृक्ष के नीचे और कथा कहिएगा, वहां बहुत बहुत सारे लोग आएंगे। पंडित जी गए नियत समय पे, बाबा का आदेश था, वहां गए, कथा की और नीचे आ गए। जब नीचे आए तो बाबा से कहा, बाबा लेकिन वहां तो कोई था नहीं, मैंने कथा की। बोले तुम नहीं जानते वहां सूक्ष्म रूप से कितनी दिव्य सत्ताएं वहां मौजूद थी। ऐसा नीम करौली बाबा के जीवन प्रसंग में आता है। इसके साथ ही देवाराह बाबा के सभी महापुरुषों ने कथा का बहुत मूल्य बताया है। रामचरितमानस तो यहां तक कहती है कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। यानी जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी उनके कान सांपों के बिल की तरह हैं। और एक बार जब श्री राम चित्रकूट में वनवास कर रहे थे तो उन्होंने अत्रि मुनि से पूछा कि मुनिवर मैं कहाँ पर निवास करूं, ये क्षेत्र आपका परिचित है। तो अत्रि मुनि ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप उन लोगों के हृदय में निवास करिए जिनके कान आपकी कथा से भरे ही निरंतर हो ही न पूरे। यानी वो जिनमें निरंतर कथा का श्रवण हो रहा है लेकिन फिर भी वो अघाते नहीं है, फुलफिल नहीं हो रहे। आप उनके, उन ऋषियों के, उन मुनियों के, उन भक्तों के हृदय में निवास करिए। तो कथा इतनी बहुमूल्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये बताया गया है कि कलिकाल में जो सज्जन लोग भी होंगे, संत जन होंगे, उन पर भी जो है कलिकाल का प्रभाव कई बार आएगा। आप इसलिए देखेंगे कई गुरु अच्छे भी होते हैं, एक समय तक उनकी साधना बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो पतित हो जाते हैं, फॉल डाउन हो जाते हैं। कलिकाल का इतना जबरदस्त प्रभाव है। तो भागवत ने क्लियर कहा है कि संत जन भी दुर्जनों के प्रभाव से पथभ्रष्ट होंगे। तो ऐसे में क्या है, कौन सा मार्ग होगा जो राह लगाएगा? तो फिर भगवान ने ही हरि कथा में, श्रीमद् भागवत में अपने आप को समाहित कर दिया। तो श्रीमद् भागवत जो है नारायण की मूर्ति के समान है, प्रत्यक्ष मूर्ति के समान है। इसलिए इस कथा का बहुत मूल्य है। श्री राम कथा का भी बहुत मूल्य है।
गोस्वामी श्री तुलसीदास कृत रामचरितमानस जो है उसके बारे में कहा जाता है नाना पुराण निगमागम सम्मतम। इसमें पूरे पुराण और आगम तंत्र सबका सार है, निचोड़ है। इसलिए कथाओं को हल्के में जो लेते हैं, दो तरह, देखिए जो नास्तिक हैं जिनको ईश्वर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, मैं उनको एक बार क्षमा भी कर सकता हूँ, वो अपने अपने मार्ग से हैं, उनको बुद्ध जैसा कोई गुरु है, वही उनके नसीब में लिखा होगा, वही उनको राह पे लाएगा। हम उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं। लेकिन जो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, सनातन परंपरा से भी जुड़े हैं, आर्य समाज जैसे जो वर्ग हैं, वो लोग जब इस तरह से ईश्वर को अपने मन मुताबिक ढालने की कोशिश करें, भाई एक बात बताइए, आप ब्रह्म को अव्याख्य कहते हैं, जिसकी परिभाषा नहीं की जा सकती, जो परम स्वतंत्र है। अगर वो परम स्वतंत्र है तो वो क्यों नहीं अवतार ले सकता? सवाल तो ये है ना। फिर तो वो आपकी परिभाषाओं में आ गया, फिर तो वो परम स्वतंत्र नहीं है, जो निराकार ही रह रहा है, क्योंकि आपने उसको कह दिया, तो यानी वो तो आपकी हद में है ना। वह तो परम स्वतंत्र है, तो भाई वो तो अवतार ले ही सकता है ना, फिर आप उसको अपनी क्यों हदों में रख रहे हो?